बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारे की ऐसी खस्ता रेसिपी कि इन नमक पारों को आप 1 महीने तक बना के महफूज भी कर सकते हैं। जब अचानक से घर में मेहमान आ जाए उनको सर्व करें, शाम की चाय के साथ बनाकर ये खस्ता से नमक पारे खाएं। यकीन माने कि आपके भी घर वाले खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही खस्ता बनते हैं। ये टेस्टी से स्नैक्स को बनाना बहुत ही आसान है, तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, कहीं से वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मज़ेदार से नमक पारे बनाने के लिए जी आपको सबसे पहले मैदे की ज़रूरत है, और मैदे के साथ आज हम ये ढेर सारे नमक पारे बनाएंगे। और ये 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा जो है वो इस्तेमाल किया है। मैदे को अच्छे से छान के उसके बाद आप इसको यूज़ करें, और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और 1 टीस्पून ही इसमें हम अजवाइन जो है ये भी इसमें शामिल करेंगे। तो बस इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आप पहले यहाँ पे मिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है, ऑयल शामिल करेंगे 1/4 कप, क्योंकि हम 3 कप मैदे के साथ ये ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाएंगे, तो इसके लिए ये 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल या घी आप इसमें दोनों ही शामिल कर सकते हैं। हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। इससे ये होता है कि जो आपके नमक पा रहे हैं ना वो ज़रा खस्ता बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ग्रेजुअली पानी जो है वो डालते जाएंगे और एक डो जो है वो हम तैयार कर लेंगे। अच्छा, डो जो है वो आपने ना ज़्यादा नरम रखनी है और ना ही बहुत ही ज़्यादा टाइट। मतलब कि जिस तरह से हम घर में रोटी बनाते हैं उससे आपने डो को थोड़ा सा हार्ड रखना है। अच्छे से यहाँ पे 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको आप नीट कर लें। देखें हमारी जो डो है, ये देखें इतनी ही आपकी जो डो है वो सख्त होनी चाहिए। अब इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ऊपर इसके प्लेट रख देंगे और इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और ये देखिए हमारी यहाँ पे कितनी अच्छी सी हमारी जो डो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम गूंद लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, और बस इसको हल्का सा यहाँ पे पंच करने के बाद इसको निकाल के हम यहाँ पे काउंटर टॉप पे रख देंगे। और इसके ना मैं यहाँ पे ना 3 पेड़े निकाल लूँगी, और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और ये बड़े बड़े से हमारे पास 3 पेड़े जो है ना ये बन के तैयार हो जाएंगे। अब एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हम बेल लेंगे, और ये जो बाकी के जो 2 हैं इसकी मैं दूसरे नमक पारे बनाऊंगी। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं उन दोनों पेड़ों को भी हम कवर करके रख देंगे। और जी यहाँ पे एक पेड़े के मैं ढेर सारे नमक पारे बनाऊंगी। बड़ी सी रोटी जो है आपने बेल लेनी है, थोड़ा सा मैदा डस्ट करें काउंटर टॉप पे, और बेलने की मदद से पतली सी रोटी जो है इस तरीके से आप बेल लें, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ना, इस तरह से आपकी स्लरी बन जाएगी, मतलब कि मैदे की और घी की। तो आप ऑयल का भी इसमें मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी, लेकिन आप घी का करेंगे तो आपके जो नमक पारे हैं ना वो बहुत खस्ता बनेंगे। अच्छा, आप बस इसको अच्छे से यहाँ पे पूरे पेड़े के ऊपर, रोटी के ऊपर इसको ऑयल को घी की जो हमने स्लरी बनाई थी वो इस तरीके से हम इसको सारा फैला लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डस्ट करेंगे मैदा, और बस जी इसको रोल करते हुए। अच्छा, जब आपने इसको रोल करना है ना तो आपने इसको थोड़ा सा टाइट रखते हुए, इस मतलब इसको आपने लूज़ नहीं रखना, इसको टाइट करते हुए रोल करते हुए इसे बड़ा सा जो है ना यहाँ पे हमारा ये एक रोल बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से बड़ा बड़ा कर लेंगे, और जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सेंटर से कट करूँगी, और ये देखिए हमारे पास ये 2 जो है ना ये बन गए रोल से। अब मज़ीद मैं इसके यहाँ पे छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। तो जितनी देर में मैं यहाँ पे इन छोटे छोटे पेड़ों की कटिंग कर रही हूँ, तो आप जल्दी से जाएं मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब सबसे पहले, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मज़ीद आपको आगे भी इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो ये देखें हमारा यहाँ पे एक छोटू सा पेड़ा जो है ये बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम कर लूँगी। और ये देखें हमने यहाँ पे ये ढेर सारे जो है ना ये छोटे छोटे से मिनी जो है ना पेड़े बना लिए। और ये देखिए आप इसके अंदर
कितनी प्यारी सी यहाँ पे जो है ना लेयर्स आ रही हैं इन छोटे छोटे मिनी पेड़ों में। और बस हल्का सा इनको प्रेस करेंगे इस तरीके से, और इसको प्रेस करते हुए साइड पे रखते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा पेड़ा उठाना है, इसको हल्का सा यहाँ पे बेलने की मदद से हल्का सा बेल लेंगे। और ये देखिए छोटू सा हमने यहाँ पे ये पेड़ा बना लिया। और इसको बस अपनी फिंगर्स की मदद से इस तरीके से एंड से इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि जो इसकी जो लेयर्स है ना वो ज़्यादा ओपन ना हो। तो बस इसको हमने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्की हाथ से इसको हम प्रेस करेंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना ट्रायंगल शेप का, ये देखिए नमक पारा जो है ना वो रेडी हो गया। बस अब फोक की मदद से इसके अंदर इस मार्क्स जो हैं वो हम लगा लेंगे, हल्के हल्के थोड़े थोड़े इस तरीके से प्रिक कर लेंगे इस तरीके से नमक पारे के अंदर। तो ये देखें कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे ये एक जो है वो हमारा रेडी हो चुका है नमक पारा। इसी तरह से हम बाकी को भी इसी तरह से हम बनाएंगे और इसको प्रिक करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से, और इनको बनाना भी बेहद आसान है, मिनटों में ये काम हो जाता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये हमारे मज़ेदार से नमक पारे। और यहाँ पे मैंने माशाल्लाह से ये देखिए ढेर सारे बना के रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ ऑयल जो है वो हमारा हल्का गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में हम इसको नमक पारों को नहीं शामिल करेंगे। अगर तो आपने इसको गर्म ऑयल में अगर आपने इन नमक पारों को शामिल कर दिया तो ऊपर से तो ये पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो बस आपने हल्के छोटे छोटे बबल जब आना शुरू हो जाएं ऑयल में, तो बस आप तब जो है नमक पारों को ऐड करें। और यहाँ पे जो फ्लेम है उसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के ये मज़ेदार से खस्ता से नमक पारों को आपने फ्राई कर लेना है। और बस हल्का सा जब इसकी एक साइड पे कलर आ जाए तो इसकी साइड को आप चेंज कर दें। देखें लाइट सा जो है ना ये गोल्डन सा कलर जब इसके ऊपर आ जाएगा तो बस हमारे यहाँ पे ये खस्ता से मज़ेदार से नमक पारे जो है ना वो बन के रेडी हो चुके हैं। और जी बस अब इसको हम निकाल लेंगे ऑयल में से। इनको हमने इतना ही फ्राई करना, इनको ज़्यादा इसको कलर नहीं नमक पारों के ऊपर हमने लेके आना। जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना उनके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से कलर होता है। इससे ज़्यादा जो कलर है वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इनकी साइडों को आप चेंज कर लें और इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे इसके ऊपर यहाँ पे कलर आ चुका है। और बस अब इसको हम निकाल लेंगे और इसका जितना भी जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे तो ऑयल निकल जाएगा। और किसी टिश्यू पेपर पे या पेपर पे रख के इसको आप रखें और ये आपके मज़ेदार से खस्ता से नमक पारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम जी यहाँ पे इसको निकाल रहे हैं और इसी तरह से मैं बाकी के भी जो हैं वो बना के रख लूँ। मेरे चैनल पे पोटैटो पिन व्हील स्नैक्स की रेसिपी मौजूद है और पोटैटो क्रोसान की भी रेसिपी मौजूद है, और भी बहुत सारी मज़े की स्नैक्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड हैं। आप उन रेसिपीज़ को मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये टेस्टी से खस्ता से नमक पारों की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपके ये टेस्टी से स्नैक्स कैसे बने हैं। ये थी मेरी आज की टेस्टी सी खस्ता सी नमक पारों की रेसिपी। आई होप आप सबको पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।